आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे और जमीन पर तलवारें खिंच चुकी थीं। वो कुरुक्षेत्र नहीं था, लेकिन वहां महाभारत होने ही वाली थी। बस फर्क इतना था कि इस बार युद्ध रोकने के लिए कृष्ण नहीं बल्कि बुद्ध आने वाले थे। ये कहानी है रोहिणी नदी के तट की। ये नदी शाक्य वंश, भगवान बुद्ध के पिता का वंश, और कोलीय वंश, भगवान बुद्ध की माता का वंश के राज्यों के बीच बहती थी। दोनों तरफ सगे संबंधी रहते थे, रिश्तेदार रहते थे। लेकिन वो साल बहुत भयानक था। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज आग उगल रहा था, और रोहिणी नदी जो कभी जीवन की धारा थी, अब सिकुड़कर एक पतली सी लकीर बन गई थी। पानी बहुत कम था, खेत सूख रहे थे, फसलें जल रही थी। शाक्य किसानों ने कहा, ये बचा कुचा पानी हमारे खेतों के लिए है। अगर हमने इसे बांटा तो हमारे चावल मर जाएंगे। कोलीय किसानों ने चिल्लाकर जवाब दिया, नहीं, अगर तुम पानी ले गए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस पानी पर हमारा हक है। बातचीत बहस में बदल गई, और बहस गालियों में। तुम शाक्य लोग घमंडी हो, तुम कोलीय लोग भिखारी हो। बात किसानों से निकलकर सेनापतियों तक पहुंची, और सेनापतियों से राजाओं तक। अभिमान जाग उठा। ठीक वही धृतराष्ट्र वाली मानसिकता जाग उठी कि ये पानी मेरा है। दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ शाक्य सेना अपनी तलवारें चमका रही थी, दूसरी तरफ कोलीय सेना अपने भाले तानकर खड़ी थी। बीच में वो सूखी हुई नदी थी जो पानी की जगह अब खून से भरने वाली थी। गिद्ध आसमान में मंडराने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज शाम यहां मौत का तांडव होगा। ठीक उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि उनके अपने ही लोग, उनके अपने ही रिश्तेदार एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। वे वहां किसी दूत को भेज सकते थे, लेकिन वे स्वयं आए। तनाव से भरे उस वातावरण में जहां सिर्फ क्रोध की हुंकार थी, वहां एक शांत भगवा वस्त्रधारी सन्यासी नंगे पैर चलते हुए उस सूखी नदी के बीच में आकर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही कोलाहल शांत हो गया। दोनों तरफ के राजाओं ने लज्जा से अपने हथियार नीचे कर लिए, लेकिन उनका क्रोध अभी भी उनकी आंखों में जल रहा था। बुद्ध एक ऊंचे टीले पर बैठ गए और उन्होंने एक संवाद शुरू किया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस कुछ सवाल पूछे। ये सवाल आज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध ने शाक्य राजा से पूछा, राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये शोर, ये हथियार क्यों? राजा ने कहा, भगवान, हम युद्ध के लिए खड़े हैं। उन्होंने हमारा अपमान किया है, वे हमारा पानी छीनना चाहते हैं। बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, राजन, मुझे ये बताइए कि जिस पानी के लिए आप लड़ने आए हैं, उसका मोल क्या है? राजा थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, पानी का मोल तो बहुत कम है भगवान, ये तो सस्ता है, बहता रहता है। बुद्ध ने फिर जमीन की ओर इशारा किया, और इस धरती का क्या मोल है? राजा ने कहा, धरती अमूल्य है, लेकिन इसे भी सोने चांदी से खरीदा जा सकता है। फिर बुद्ध ने अपनी उंगली उन नौजवान सैनिकों की तरफ उठाई जो पसीने से लथपथ खड़े थे। बुद्ध ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, और राजन, इन राजकुमारों और सैनिकों के रक्त का क्या मोल है? एक मनुष्य के जीवन का क्या मोल है? वहां सन्नाटा छा गया। राजा की जुबान लड़खड़ा गई। उसने सर झुकाकर कहा, भगवान, मनुष्य का रक्त अनमोल है। इसे दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। प्राण वापस नहीं लाए जा सकते। तब बुद्ध की आवाज गंभीर हो गई, और उन्होंने वो बात कही जो आज हमें अपने दिल पर लिख लेनी चाहिए। तो क्या तुम थोड़े से पानी के लिए, जिसका मोल बहुत कम है, उस रक्त को बहाने जा रहे हो जो अनमोल है? क्या तुम सस्ते के लिए कीमती का सौदा करने जा रहे हो? ये प्रश्न बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंध गया। पानी बनाम खून, सस्ता बनाम अनमोल। राजाओं को, सेनापतियों को और सैनिकों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जो क्रोध का नशा उनके सिर पर चढ़ा था, वो उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि वे अपने अहंकार में अंधे होकर कुरुक्षेत्र बनाने जा रहे थे। एक एक करके हथियारों के गिरने की आवाज आने लगी। खन खन खन। तलवारें म्यान में वापस चली गईं। बुद्ध ने कहा, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से वैर शांत होता है।
मिल बांट कर रहो। अगर आज तुम लड़ते तो नदी खून से बहती, लेकिन पीने का पानी फिर भी ना मिलता। उस दिन रोहिणी नदी के तट पर युद्ध नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने मिलकर पानी बांटा। उन्होंने एक साथ भोजन किया। विनाश टल गया। दोस्तों, भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने जो गलती की, मेरा और तेरा करने की, वही गलती हम हर रोज अपनी जिंदगी में करते हैं। जरा सोचिए, आज आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में किस बात के लिए लड़ रहे हैं? घर में भाई भाई का झगड़ा, जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए, ऑफिस में एक छोटी सी पोस्ट के लिए ईगो की लड़ाई, सड़क पर एक छोटी सी खरोंच के लिए मार पिटाई। हम सब रोज पानी, सस्ती चीजों के लिए अपने रिश्तों और शांति, अनमोल चीजों का खून बहा रहे हैं। हम अपने अहंकार को जीतने के लिए अपनों को हार रहे हैं। आज जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको लगे कि आपको लड़ना है, तो एक पल के लिए रुके, अपनी आंखें बंद करें और खुद से बुद्ध वाला वो सवाल पूछें, क्या मैं जो पाने की कोशिश कर रहा हूं वो उस चीज से ज्यादा कीमती है जिसे मैं खोने जा रहा हूं? सस्ती चीजों के लिए अनमोल चीजों को दांव पर मत लगाइए। धृतराष्ट्र की तरह अंधे मत बनिए, बुद्ध की तरह जागृत बनिए, क्योंकि असली जीत युद्ध में नहीं बल्कि युद्ध को टालने में है। धन्यवाद।